अस्पतालों की व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी कर क्या रहे हैं? ऐसे स्वास्थ्य मंत्री अगर जब तक रहेंगे तब तक ये लाचार व्यवस्थाएं चलती रहेगी और ऐसे ही जो डीन अधीक्षक जो जिम्मेदार पद पर जो सरकारी संस्थानों में बैठे हुए लोग हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए लापरवाही या बरतते रहेंगे। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री का भी हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई सीधे सीधे प्रशासन से, हमारी लड़ाई सीधे सीधे सरकार से, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो न्याय की लड़ाई है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अगर इस बच्ची को न्याय मिल जाता है तो हम लोग ये समझते हैं कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ भी सुधार होगा तो लोगों का इलाज अच्छे से होगा। सरकारी अस्पताल जितने भी वहाँ पर गरीब तबके के लोग जाते हैं, मजदूर वर्ग के लोग जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवा पाए। लेकिन ये आप देखिए कि किस प्रकार से इस अस्पतालों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ये जानबूझकर ऐसी गलतियां कर रहे हैं ताकि ये जो सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर कुछ लोग काम कर रहे हैं, इनके प्राइवेट क्लिनिकों से संबंध होते हैं, इनका कमीशन होता है, उन चीजों को जारी रखना चाहते हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, जब से हम धरने पर बैठे कुछ लोग आए यहाँ पर, उनका कहना है कि MRI मशीन एमआई अस्पताल में नहीं है। हमने जब अभी पता लगाया तो पता चला है पिछले 1.5 साल से MRI मशीन यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन उसका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। क्या ये लापरवाही नहीं है? जब आपके पास मशीन रखी हुई है तो बाहर जाकर मरीज को MRI करवाना पड़ रहा है, CT स्कैन करवाना पड़ रहा है और वो वहां जाकर 8-9 हजार रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए खर्चे कर रहा है। तो जब यहाँ पर सरकारी संस्था में जब वो सुविधा मिल सकती है, वो सुविधाएं की मशीन है, लेकिन वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि यही व्यवस्था परिवर्तन के लिए, यही व्यवस्था सुधारने के लिए बैठे, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता पीड़ित परिवार को तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। और आज हम लोगों ने एक घोषणा और की है कि इस धरने के साथ साथ में हम लोग 28 तारीख को रविवार को फिर एक बार पूरा बड़ा जन आक्रोश आंदोलन बुला रहे हैं। हम लोग तो लगातार बैठे हुए हैं, क्योंकि रविवार के दिन 28 सितंबर को क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी की जयंती है, और जयंती के दिन पूरे प्रदेश भर से और अलग अलग प्रदेशों से भी MI अस्पताल इंदौर में लोग पहुंचेंगे। इस धरने में, स्थल पे अनिश्चितकालीन धरने में जन आक्रोश आंदोलन में शामिल होंगे और न्याय की आवाज को बुलंद करेंगे। और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता, जब तक इन जिम्मेदार अधिकारी, डीन अधीक्षक और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी उनका निलंबन नहीं हो जाता और उनके साथ साथ उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता। जबकि आप हम सब जानते हैं, इससे पहले भी 2016 में एक भोपाल में एक त्रासदी हुई थी, जिसमें मुर्दा घर में रखे शवों को चूहे द्वारा खा लिया गया था, कुतरा गया था और उसकी आंख खा ली गई थी। उस समय की तत्कालीन सरकार ने इतना बड़ा एक्शन लिया था कि PS, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ कमिश्नर, डीन, सुप्रिंटेंडेंट से तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी उनको तत्काल निलंबित कर दिया था। और हम लोग जब बात करें, हम क्या बात करें, हम कह रहे हैं MI अस्पताल में जो घटना हुई तो कम से कम MI अस्पताल के जो प्रमुख जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं उनको निलंबन किया जाना चाहिए। लेकिन वो लीपापोती का काम करे, छोटे छोटे अधिकारियों को, नर्सों को हटाकर कहते हैं कि हमने